आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कर्म के साथ साथ हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जिस तरह की सोच रखते हैं आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले हम उसकी खूबियां देखने की कोशिश करते हैं या पहले हम उस पर खामियां ढूंढते हैं। मेरी ये बात हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, बड़े सुशील विनम्र। बड़े सुशील विनम्र लगे मुझसे यूं कहने, हम कितने सौभाग्यमान हैं। आसमान से आगी बरसे, पानी बरसे, आंधी टूटे, हमको कोई फिक्र नहीं है। आसमान से आगी बरसे, पानी बरसे, आंधी टूटे, हमको कोई फिक्र नहीं है। हम बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। दूसरी विचारधारा। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, असंतुष्ट और रुष्ट। असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं, जो खतरों का नहीं सामना करते, कैसे वे ऊपर उठ सकते। इसी बड़े की छाया ने तो हमको बौना बना रखा, हम बड़े दुखी हैं। तीसरी विचारधारा। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, तने हुए उद्दंड। तने हुए उद्दंड देखकर मुझको गरजे, हमको छोटा रखकर ही यह बड़ा बना है। जन्म अगर हम पहले पाते तो हम इसके अग्रज होते, हम इसके दादा कहलाते, इस पर छाते। नहीं वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे, नहीं वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे। हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे। फिर जब आप यहाँ आएंगे, फिर जब आप यहाँ आएंगे, बरगद की डाली डाली कटती पाएंगे। ठूंठ मात्र यह रह जाएगा नंगा बूचा, ठूंठ मात्र यह रह जाएगा नंगा बूचा, और निगल जाएंगे तब हम इसे समूचा, और निगल जाएंगे तब हम इसे समूचा। बरगद का पेड़ अपनी विशालता लिए खड़ा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है और कोई क्रोधित है, लेकिन इससे बरगद की विशालता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बरगद बनो।